Hey guys, welcome to the channel. It's me, Yami, coming up with one more interesting scholarship just for you guys. Yes, the students BE BTech वाले जो students हैं उनके लिए है ये आज की scholarship and काफी अच्छा amount दे रहे हैं in the scholarship from a recommended firm and काफी लोग eligible होंगे क्योंकि the eligibility criteria is mentioned are relaxed. तो yes, let's go to the scholarship directly details and yeah. जो प्रीवियस वीडियोस बन चुके हैं इन पर्टिकुलर चैनल इट्स मी यामी पे जरूर से चेक कीजिएगा. इफ यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ एलिजिबल डू अप्लाई टू द स्कॉलरशिप. दे आर रिसेंटली कमिंग इनटू नंबर्स. काफी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप्स आ रही है एंड ऑलवेज राउंड द ईयर जब भी जनवरी फरवरी मंथ रहता है द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर यू विल फाइंड मेनी स्कॉलरशिप्स कमिंग एंड जिस किसी में भी आप एलिजिबल हो रहे डू अप्लाई. कमेंट्स में कुछ ऐसी कमेंट्स आती है जहाँ पे बच्चे लिख रहे हैं कि मैम अप्लाई तो कर रहे हैं मिल नहीं रही. बेटा डोंट लूज होप, डू अप्लाई बिकॉज जितनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स में आप अप्लाई करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे टू गेट स्कॉलरशिप. ओके, सो मिलेगी, जरूर से मिलेगी स्कॉलरशिप. जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं डोंट लूज द होप, कीप अप्लाइंग. ओके, कमिंग टू द टुडे स्कॉलरशिप दैट इज बाय अगेन विद्या सारथी पोर्टल पे ही है. ओके, NSDL के द्वारा ई गवर्नमेंट प्रोटीन स्कॉलरशिप फॉर बी बीटेक स्टूडेंट्स. साथ ही ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप इज ऑल्सो देयर फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स, द वन हु आर परसुइंग LLM LLB. उन सभी के लिए है ये स्कॉलरशिप. एंड ये जो स्कॉलरशिप बी बीटेक की मैं बात कर रही हूँ रिन्यू होते जाएगी हर ही साल फॉर कंप्लीट ऑफ योर 4 years. ओके, सो फॉर 1 year यू आर गेटिंग एन अमाउंट ऑफ 30,000. सो रिन्यू करते करते हर ही साल आपको 30,000 मिलते जाएंगे. एंड द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन बता दूँ इट्स 29th of January. ओके, 29th of this month you need to apply by then. अगर इसकी डिटेल्स में बात करें तो दिस इज द डिटेल गिवन बाय देम. जहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आपकी 12th में चाहिए होंगे 60%, मिनिमम ऑफ 60% इनटू डिप्लोमा इफ यू आर गोइंग फ्रॉम डिप्लोमा टू डिग्री. ओके, अंडर ग्रेजुएट में कोई भी कोर्स बी बीटेक का हो यू आर पर्टिकुलरली एलिजिबल. जेंडर सारे जेंडर्स के लिए ओपन है बोथ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज. जो फैमिली इनकम है वो आपकी 5 लाख से कम होनी जरूरी है फॉर बीइंग एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप. And the last date as I've told you is 29th of January. You'll be getting a maximum amount of 30,000 rupees. कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड है. दिस आर द कॉमन FAQs आस्क्ड जहाँ पे आपका स्टूडेंट का एक्टिव बैंक अकाउंट होना जरूरी है. ठीक है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप अमाउंट होगा वो स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा. ठीक है, ये भी काफी हद तक क्वेश्चंस आते हैं इन द कमेंट सेक्शन कि बैंक अकाउंट पेरेंट्स का चलेगा या नहीं. You should have your individual bank account with your name so that whichever scholarship you get directly in your own bank account. Okay, ज्यादातर scholarships यही मांगती है कि स्टूडेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक्टिव बैंक अकाउंट. मेक श्योर टू ओपन दैट सून. एंड यस, ये है द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जहाँ पे चाहिए होगा पहले तो प्रूफ ऑफ योर एड्रेस. यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ योर लाइट बिल, proof of identity, any of the identity proof is okay. You can give it your आधार कार्ड, योर वोटर ID, योर ड्राइविंग लाइसेंस, एवरीथिंग इज ओके. 10th-12th की मार्कशीट चाहिए होगी. अगर डिप्लोमा स्टूडेंट है तो डिप्लोमा की मार्कशीट चाहिए होंगी. एडमिशन कंफर्मेशन लेटर टू मेक श्योर यू आर स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज परसुइंग योर बी बीटेक. साथ ही प्रीवियस ईयर की पासिंग मार्कशीट ये रिन्यूअल के लिए है. लाइक इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ योर बैचलर्स यू नीड टू प्रोवाइड योर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट. ओके, स्टूडेंट बैंक पासबुक to make sure the account details are safely forwarded. And college fee receipt चाहिए होगी. latest income certificate to make sure family income is less than 5 lakh. Again, family income is the income sum total of all the members who are earning in the family. सभी की इनकम की टोटल करते हुए 5 लाख से कम होनी जरूरी है. ये जो डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको अपलोड करने रहेंगे while you fill up the form. ओके, अप्लाई नाउ का बटन ऑलरेडी है ही, इट्स वेरी मच अवेलेबल हियर. अप्लाई, उस पर क्लिक करते हुए फॉर्म खुलेगा. बेसिक सी डिटेल्स डाले, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स को. तो डॉक्यूमेंट्स जब भी आप अपलोड करते हो यू नीड टू मेक श्योर योर डॉक्यूमेंट्स आर इनटू दिस फाइल ओनली. .jpeg PNG फाइल चलेगी. अदर फाइल्स, अदर फॉर्मेट नॉट ओके. यू नीड टू गेट इट इनटू .jpeg और .png. एंड या दे ऑल्सो हैव गिवन सर्टन ईमेल IDs टू मेक श्योर कि अगर इसके अलावा के कोई भी डाउट्स है, अगर आप कोई स्पेशल केसेस में आ रहे हो, इफ यू वांट टू कनेक्ट to this particular team who is providing the scholarship, they absolutely provide you the email IDs over here with the name team Vidya Sarthi. Okay, so you can draft a mail with to this email ID and write team Vidya Sarthi and your particular doubt mentioned over there. You'll be getting a reply on solving your doubts. Okay, so ये चीज भी इन्होंने provide कर रखी है. I'll be providing the link
for this particular website, Vidyasarathi, in the description box below. Even we have made a video on to how to create your own portal onto Vidyasarathi. आपका खुद का अकाउंट बनाना जरूरी है, so that into whichever scholarship you are eligible, you will get a list of that particular scholarship. अगर आप BE BTech के स्टूडेंट हो, आपने इसमें प्रोवाइड की, अपनी पोर्टल बनाई है इसमें अच्छे खासी तरीके से, then you'll be getting a suggestion कि हाँ ये particular scholarship आपके लिए you can apply. So it's very much needed to make your portal over here, which is absolutely free of cost. और कैसे बनाना उसका भी वीडियो में बना चुकी हूँ, ठीक है? तो you can check out into my channel how to create the portal for this particular Vidyasarathi website. Very useful for the students, so absolutely go for it. And yeah, all the best to the ones who are applying, and let me know in the comment section if you're applying. Thank you so much.